नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की। दक्षिण के 2 राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक में जबरदस्त प्रचार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जब विरोधियों पर हमला कर रहे थे तो व्रत पर थे। नवरात्र के दौरान पिछले 9 दिन से नरेंद्र मोदी कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन न काम रुका है, न ही प्रधानमंत्री ने आराम किया। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगेगा प्रधानमंत्री ने पिछले 9 दिन कैसे बिताए। देश भर में जो लहर चल रही है, पूरे देश में जन जन की यही आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्तिहान चल रहा है। हर दिन, हर घंटे, हर वोटर की नजर नरेंद्र मोदी पर है। धुआंधार प्रचार पर निकले प्रधानमंत्री एक कठिन तपस्या भी कर रहे हैं। भक्त नरेंद्र मोदी की दिनचर्या बड़ी सख्त है। नवरात्र के 9 दिन नरेंद्र मोदी उपवास पर रहे, भूखे पेट, बिना अन्न प्रचार करते दिखे। पिछले 216 घंटे में क्या क्या हुआ, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है और जो पता चला है वो बेहद हैरान करने वाला है। उत्तर पूर्व में इम्फाल से दक्षिण में कालीकट तक, पश्चिम बंगाल के कूच बेहर से गुजरात के जूनागढ़ तक प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। 9 दिन बीत गए, 13 राज्य को पार किया, करीब 23 चुनावी रैलियां हुई, 22,000 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का कठिन उपवास जारी रहा। पूरे नवरात्र नरेंद्र मोदी ने अनाज का एक दाना भी नहीं चखा। दोपहर में तापमान चरम पर था, पारा 40 डिग्री के पार चला गया, पेट खाली था, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रचार रुका नहीं। जोश में कोई कमी नहीं दिखी। हमारे विरोधियों का इस चुनाव में बचना मुश्किल है, ये जनता जनार्दन ने तय कर लिया। मोदी की एनर्जी का राज क्या है, यह सवाल प्रधानमंत्री से हर इंटरव्यू में पत्रकार पूछते हैं। मेहनती मोदी के स्टैंडर्ड से भी देखें तो पिछले 9 दिन बेहद थकाने वाले थे। नवरात्र के व्रत के दौरान प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली से निकले, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तक पहुंचे। एक दिन में 3 से 4 चुनावी रैलियां करने वाले मोदी हर रात वापस दिल्ली लौटते, दिल्ली पहुंचकर दफ्तर का काम करते, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात करते। ना मोदी का काम रुका, ना चुनाव का प्रचार, ना ही देवी की उपासना। प्रधानमंत्री 2 से 3 घंटे सोते और फिर अगली सुबह बिना खाए चुनावी कुरुक्षेत्र में उतर जाते। राज्य बदलते गए, उम्मीदवार का नाम, चेहरा बदलता गया, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर से महाराष्ट्र तक, कर्नाटक से गुजरात तक, तमिलनाडु से असम तक जनता के बीच हाजिर हुए। पिछले 9 दिन में मोदी की दिनचर्या के बारे में जो जानकारी मिली, वो मोदी की भक्ति और प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति दोनों के बारे में बहुत कुछ कहती है। चुनाव हो या बॉर्डर पर तनाव हो, प्रधानमंत्री पद ही ऐसा है कि काम कभी रुक नहीं सकता। लेकिन मोदी के बारे में पता चला कि नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री दिन भर प्रचार करते रहे, अन्न त्याग कर सिर्फ नारियल पानी पीते रहे और देर रात तक ऑफिशियल फाइलों को देखते रहे। न जरूरी फैसला रुका, न फाइलें रुकी, ना ही मोदी का प्रचार थमा। ये बातें सिर्फ सुनने भर से कुछ ज्यादा लग सकती हैं, इसलिए आपको मैदानी जंग में उतरे महारथी नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में रियल टाइम तस्वीर दिखाते हैं।
कैमरे पर प्रधानमंत्री के पिछले 9 दिन रिकॉर्ड हैं। 9 दिन की हर रैली, उस रैली में पहुंचने का वक्त, भाषण देने का समय और फिर मंच छोड़ने का टाइम, सब रियल टाइम में आप देखिए। जब मोदी पहुंचे तब उस शहर का तापमान क्या था, उस शहर में कितने वक्त रुके और फिर अगले शहर में कब पहुंच गए। प्रधानमंत्री के 216 घंटे की पूरी डिटेल आपके सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी के नवरात्र का पहला दिन, तारीख 6 अप्रैल 2019। सुबह करीब 9:30 बजे नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान के लिए निकले। प्रधानमंत्री आवास से उनका काफिला पहले सफदरजंग पहुंचा। वहां से मोदी हेलीकॉप्टर से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और फिर 1300 किलोमीटर दूर ओडिशा के सुंदरगढ़ के लिए उड़ान भरी। 11:20 पर मोदी रैली स्थल पर थे। 41 डिग्री तापमान में नरेंद्र मोदी ने पूरी एनर्जी के साथ चुनावी संवाद शुरू किया, सीधे ओडिशा की जनता के साथ। पैसों पर आधारित है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और ओडिशा के विकास के लिए आप सभी चौकीदारों को कमल का फूल पूरी मजबूती से खिलाना है। आप कमल खिलाएंगे, चौकीदार को मजबूत करेंगे, तो बोलिए मेरे साथ, मैं कहूंगा मैं भी, आप भी बोलिए चौकीदार, मैं भी, मैं भी, मैं भी। गली गली में चौकीदार, गली गली में, चौक चौक पर, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, आदिवासी, वनवासी, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी भी, स्टूडेंट भी, सारा देश के भीतर, सीमा पर भी आइए 125 करोड़ चौकीदार मिलकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। देश के भीतर 38 मिनट तक नरेंद्र मोदी सुंदरगढ़ में रहे और दोपहर 12 बजे ओडिशा के ही सोनेपुर के लिए निकले, जो करीब 150 किलोमीटर दूर था। दोपहर 1:15 पर मोदी सोनेपुर में जनता के सामने थे। 41 डिग्री तापमान में मोदी 34 मिनट तक रैली में रहे और फिर छत्तीसगढ़ के बालोद रवाना हो गए। आपको गर्व हुआ कि नहीं? दोपहर 3:40 पर मोदी बालोद में थे, वो भी 40 डिग्री के तापमान के बीच। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ की सरकार ने अभी तक आधी अधूरी किसानों की सूची दी है, जिसके कारण बहुत कम परिवारों को पहली किस्त ये छत्तीसगढ़ में मिल पाई है। पूरे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे पहुंच गए तो फिर इनकी चलेगी नहीं, इनके बिचौलियों का क्या होगा। हम भी डीबीटी के पक्षकार हैं, वो भी डीबीटी के पक्षकार है। हमारा डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। उनको बिचौलियों के जेब में पैसा भेजना है, मुझे हकदार की जेब में पैसा पहुंचाना है। साथियों,
देश भर में 3 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पहली किस्त पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इंतजार कर रहे हैं। इसकी गुनहगार यहां की ये नई नवेली कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ में मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और करीब 45 मिनट तक बालोद में रहे। पहले दिन के उपवास के दौरान यह मोदी की तीसरी रैली थी। इसके बाद मोदी छत्तीसगढ़ से सीधे महाराष्ट्र के नांदेड़ की तरफ निकल पड़े। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं कहूंगा मैं भी मोदी का उपवास है और उन्होंने सुबह से सिर्फ नारियल पानी पिया है। चौथी रैली के लिए मोदी शाम को करीब 7:15 पर नांदेड़ में जनता के सामने थे। उस वक्त भी तापमान 39 डिग्री था, लेकिन मोदी की आवाज की खनक में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। कांग्रेस और उसके साथी भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक दिल्ली में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। मैं जरा नांदेड़ के मेरे भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के महागठबंधन के साथी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला खुले आम कह रहे हैं कि देश में 2 प्रधानमंत्री होने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए। क्या आपको ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर से आफ्का का कानून हटाएगी ताकि आतंकियों के सामने हमारे जवान लाचार हो जाएं, वो झूठे केसों में उलझ जाएं। क्या कांग्रेस का ये वादा आपको स्वीकार है? क्या किसी हिंदुस्तानी को स्वीकार हो सकता है? देश का कोई वीर जवान इसको स्वीकार कर सकता है? कांग्रेस पाकिस्तान से पैसे लेकर देश में अलगाव पैदा करने वालों से बातचीत करना चाहती है। क्या ऐसी बातचीत आपको मंजूर है? क्या कांग्रेस पाप कर रही है कि नहीं कर रही है? कांग्रेस भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले देशद्रोहियों से जुड़े कानून को हटाकर उनको खुला लाइसेंस देना चाहती है। क्या नांदेड़ को, महाराष्ट्र को ये देशद्रोह का कानून हटाना मंजूर है? क्या पाकिस्तान से करीब 40 मिनट तक नरेंद्र मोदी नांदेड़ में रहे देश में और फिर चौथी रैली के बाद वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन काम अभी खत्म नहीं है। रात को लौटने के बाद मोदी ने अफसरों के साथ मीटिंग की और देर रात तक उन फाइलों पर काम किया जो चुनावी प्रचार की वजह से नहीं कर सकते थे। महज 2 घंटे की नींद के बाद नरेंद्र मोदी को अगले दिन के प्रचार अभियान के लिए तैयार रहना है। नरेंद्र मोदी के नवरात्र का दूसरा दिन 7 अप्रैल 2019। सुबह नारियल पानी पीने के बाद मोदी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के लिए निकल पड़े। आज जिन 3 रैलियों को मोदी को संबोधित करना था, उनमें यह पहली थी। सुबह करीब 10:30 बजे मोदी जब कूच बिहार में थे तब तापमान 33 डिग्री था। बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार यहां विकास के अनेक काम शुरू करना चाहती है, लेकिन जब तक गुंडागर्दी रहेगी, तस्करों का आतंक रहेगा, घुसपैठियों का दबदबा रहेगा,
और उन पर दीदी का आशीर्वाद बना रहेगा। तब तक यहां ना तो टूरिज्म का विकास होगा, ना ही उद्योग लग पाएंगे और ना ही बेटियां सुरक्षित हो पाएगी। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अब बंगाल में न टोलागिरी चलेगी, न गुंडागिरी चलेगी। ये दो प्रधान के सपनों मोदी 60 मिनट तक कूच बिहार में रहे और 35 मिनट लंबा भाषण दिया। ने किया था। इसके बाद मोदी अपनी दूसरी रैली के लिए निकल पड़े। अब उन्हें त्रिपुरा के उदयपुर में जनता के साथ संवाद करना था। दोपहर 2:30 पर मोदी त्रिपुरा में थे, जब तापमान 33 डिग्री के आसपास था। भाई और बहनों, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। रास्ते में मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में वंदन करने के लिए चला गया, पूजा अर्चना करने के लिए चला गया और इसके लिए आपको जरा ज्यादा इंतजार करना पड़ा। मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सभा में कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हेलीपैड से लेकर के यहां तक करीब करीब 8 किलोमीटर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। ऐसी भीड़ थी रास्ते में कि मुझे लगता था कि इतने छोटे से स्थान पर अब मैदान में कोई होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। मैं त्रिपुरा में अनेक बार आया हूं, लेकिन ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा हूं। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा आज देश भर में परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। पिछले वर्ष जिस तरह आप सभी ने अराजकता, अक्षमता, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और विकास विरोधी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो एक मिसाल बन गया है। मोदी ने त्रिपुरा में विरोधियों पर हमला बोला और करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद वो अपनी तीसरी रैली के लिए निकल पड़े, जो मणिपुर के इम्फाल में थी। शाम करीब 5:15 पर मोदी इम्फाल में थे। भाइयों और बहनों, आपका यही प्यार, यही स्नेह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट आज डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में आ पाया है। आपका ही आशीर्वाद है कि आज मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। आपका ही आशीर्वाद है कि मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड और हिंसा का वो लंबा दौर अब खत्म हो रहा है। ये आप ही का सहयोग है, जिसके कारण एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम सेंटर बनता जा रहा है। करीब 45 मिनट तक मोदी मणिपुर में रहे और वापस दिल्ली लौटे। रात को मोदी ने नारियल का पानी पिया और फिर अपने काम में जुट गए। इस दौरान कुछ मंत्रियों से बात की, कुछ फाइलों पर निर्देश जारी किए। 48 घंटे बीत चुके थे और अब तक मोदी ने सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पिया था। नरेंद्र मोदी के नवरात्र का तीसरा दिन, तारीख 8 अप्रैल 2019। आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। सुबह उन्होंने दफ्तर का काम किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। मौका पार्टी के घोषणा पत्र के ऐलान का था। चुनावी अभियान का तीसरा दिन मोदी ने दिल्ली में बिताया।
इसमें पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा से लेकर कुछ और काम शामिल थे। नरेंद्र मोदी के नवरात्र का चौथा दिन, तारीख 9 अप्रैल 2019। सुबह करीब 11:15 पर नरेंद्र मोदी दिल्ली से महाराष्ट्र के लातूर पहुंचे। 39 डिग्री के तापमान में मोदी ने चुनावी प्रचार शुरू किया। मोदी ने लातूर में फर्स्ट टाइम वोटर से अपील की। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? करीब 1 घंटे 10 मिनट तक मोदी लातूर में रहे और करीब 12:40 तक कर्नाटक के चित्रदुर्ग के लिए रवाना हो गए। जिस वक्त मोदी चित्रदुर्ग में थे, उस वक्त तापमान 36